4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। महाराष्ट्र के चुनाव के रिजल्ट को लोग पचा नहीं पा रहे और जाहिर सी बात है, जो कैंडिडेट हारे हैं, जिनको बहुत साफ नज़र आ रही थी जीत, तो वो खुद असमंजस की स्थिति में है। तय ये किया गया कि जिन लोगों को लग ये रहा है कि हमें बेईमानी के साथ हराया गया है, तो वीवीपैट की जो 5% की एक लॉ है इलेक्शन कमीशन का कि उसको रिकाउंटिंग कर लिया जाए, उस रिकाउंटिंग के लिए उन्होंने फीस जमा की। एक साहब बता रहे हैं कि 60 या 66 लाख रुपया जमा हो गया और उनका कहना साहब ये है कि आप फला वीवीपैट की फला मशीन को चेक कीजिए, 5% उसके अंदर माना जाता है कि आप चेक कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन निकल कर भाग गया। उसने कहा हाई कोर्ट अगर आदेश करेगा तो तब इस काम को करेंगे हम। लेकिन हम शुरू से ये सुनते आए हैं कि 42,000 या 40,000 रुपया पर मशीन, याद रखिएगा, पर मशीन आप अगर जमा कराएंगे तो उस पर्टिकुलर वोटिंग मशीन का डाटा आपको बता दिया जाएगा। शिवसेना ने कहा कि साहब जो कैंडिडेट हैं उनकी लिस्ट हम इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन ईसी का जो अधिकारी है वो कह रहा है कि साहब हाई कोर्ट बताएगा और कितने लोगों ने ये सबमिट किया है वो हम आपको 1 हफ्ते 7 दिन के बाद बता पाएंगे। यानी कि, और वो एक जो है एनसीपी के नेता हैं जितेंद्र आह्वान, पता नहीं क्या नाम है, अभी देख के बताता हूँ, तो उन्होंने कहा कि ये डाटा बता ही नहीं सकते, इन्होंने तो नष्ट कर दिया है सब। और वायर छापता ये है कि 95 सीट ऐसी हैं 288 में, मैंने कल अपने लाइव प्रोग्राम में भी कहा था कि जिसमें डाटा मिसमैच है। आप सिलसिलेवार मेरी खबर देखिए, मैं आपको दिखाता हूं कुछ चीज़ें किसने क्या क्या छापा है। अब एक रास्ता यही था, हालांकि बड़ा देर तलब रास्ता था, लेकिन फिर भी सबसे पहले तो आप ये देखिए, ये खबर देख लीजिए अंग्रेजी अखबार की, नो काउंटिंग ऑफ वीवीपैट स्लिप्स, कोई काउंटिंग नहीं होगी वीवीपैट स्लिप की, विल डन होगी ओनली इफ कोर्ट ऑर्डर, अगर कोर्ट ऑर्डर देता है। ये बात कही है इलेक्शन कमीशन ने। अब इसे मैं डिटेल में आपको समझाता हूँ। एक साहब ने लिखा है कि चुनाव आयोग, मैं नहीं कह रहा हूँ, दूसरे साहब हैं, पत्रकार हैं, वीवीपैट की गिनती नहीं करेगा, आप चाहें 45,000 जमा कराएं या 45 लाख, कोर्ट के आदेश पर ही गिनती होगी। हिंदुस्तान टाइम्स में छापी यह खबर बताती है कि देश का लोकतंत्र लुट चुका है। मैंने पहले भी लिखा था कि कोर्ट से ईवीएम और वीवीपैट का ऑडिट करवाने का आदेश लेने के सिवा दूसरा कोई चारा नहीं है, लेकिन कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष के मुंह में दही जमा है। अब क्या कोर्ट आदेश दे देगा, ये भी तो हैरत की बात है। अब आप देखें, ये खबर दिखाता हूं मैं आपको, ये ईवीएम का डेटा नष्ट किया है, दूसरी बार गिनती का क्या फायदा, शरद पवार के विधायक जितेंद्र आह्वान का चुनाव आयोग पर आरोप। इसको अलग ही तस्वीर भी देख लीजिए, बता रहे हैं वो कि डाटा तो नष्ट कर चुका है, फायदा क्या है। लेकिन मैं आपको दूसरी खबर दिखाता हूं जनाबे मन, ये हिंदुस्तान टाइम्स ने छापा, महाराष्ट्र पोल्स इलेक्शन कमीशन सेज काउंटिंग ऑन वीवीपैट स्लिप्स ओनली ऑन कोर्ट्स ऑर्डर। ये तो मैं आपको सुना भी चुका हूं, लेकिन अंदर की खबर देख लीजिए क्या है। ये लिखा है कि यूबीटी यानी कि उद्धव ठाकरे के जो कैंडिडेट हैं, सुधाकर बदगुजर नासिक वेस्ट से और केदार दिघे कोपरी से, ये लोग वो हैं तमाम जो लिस्ट में आपको दिखा रहा हूं जिन लोगों ने पैसा जमा किया है। दिघे ने 47,200 रुपये जमा किया है एक मशीन के लिए, और दीपेश महात्रे ने डिपॉजिट किया है 4,72,000 रुपया। वेरिफिकेशन कराना चाहते हैं 10 मशीनों का। विनोद गोसालकर ने भी कई सारे काम किए हैं, लेकिन मैं आपको शुरुआत दिखाता हूं कहां से है इस अखबार की। अखबार को ये लिखता है कि आफ्टर डायरेक्शन फ्रॉम द लीडर्स कैंडिडेट अपोजिशन, जो पार्टी के जो लीडर्स हैं उन्होंने कैंडिडेट को कहा कि महाविकास अघाड़ी के है, उन्होंने एप्लीकेशन फाइल किया है इलेक्शन कमीशन में और रिकाउंटिंग करने के लिए 5% ऑफ वोटर वेरीफेबल पेपर ऑडिट ट्रायल, ये वीवीपैट की फुल फॉर्म है। उन्होंने कहा कि उन्होंने पेड कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने इन्फॉर्म किया है कि देयर विल बी नो रिकाउंटिंग ऑफ वीवीपैट, ओनली अ डेमोन्स्ट्रेशन टू वेरीफाई द फंक्शनिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक मशीन। ये बात आ गई जनाब। शिवसेना ने उसने कहा कोई भी होगा नहीं ऐसा काम,
रिकाउंटिंग नहीं कर पाएंगे। शिवसेना ने कहा नाउ प्लानिंग टू चैलेंज द सुप्रीम कोर्ट। अब वो जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, चले जाइए अगर आपको कुछ मिल जाता है तो। मुझे तो उम्मीद नहीं कुछ मिले। दुष्यंत दवे का वो वीडियो देखकर तो बिल्कुल ही बात खत्म हो जाती है। उन्होंने लिखा उद्धव ठाकरे ने पिछले हफ्ते कहा था, मीटिंग की थी कैंडिडेट्स और कहा था कि असेंबली इलेक्शन के बारे में कि सेवरल कैंडिडेट्स ने कहा कि सस्पेक्टेड ऑफ ईवीएम मैनिपुलेशन। ठाकरे ने कहा कि आप जो हैं फाइल कीजिए एप्लीकेशन, काउंटिंग जो 5% का प्रावधान है जो परमिटेड बाय द इलेक्शन रूल्स के मुताबिक है। कांग्रेस एंड एनसीपी कैंडिडेट्स वर ऑल्सो आस्क्ड दैट फाइल दीज एप्लीकेशन। उन्होंने किया भी है, लेकिन क्या हुआ है, अकॉर्डिंग टू मैनी सेना यूबीटी कैंडिडेट, ये मैं आपको सुना चुका हूं। दूसरी खबर सुनाता हूं दोस्तों। ये जो है कमीशन का जो अधिकारी है उसकी बात में बताना चाह रहा था, लेकिन शिवसेना का लीडर जो स्पोक्स पर्सन विनायक राउत, उन्होंने कहा कि 20 से 30 कैंडिडेट जो हैं उन्होंने एप्लीकेशन वेरिफिकेशन के लिए सबमिटेड किया है। इलेक्शन कमीशन ने उसको अलाउड नहीं किया और सुप्रीम कोर्ट में जाने की तैयारी चल रही है। उन्होंने आगे बताया कि ये लिखा है कि जो इलेक्शन कमीशन का ऑफिशियल है, उन्होंने कहा कैंडिडेट कुड चैलेंज काउंटिंग प्रोसेस ओनली ड्यूरिंग द प्रोसेस काउंटिंग वोट्स। जब भी आप चैलेंज कर सकते हैं जब प्रोसेस चल रहा हो, बिफोर द डिक्लेरेशन, रिजल्ट के डिक्लेयर होने से पहले। लेकिन अगर एक बार रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है, दे विल हैव टू अप्रोच हाई कोर्ट फॉर द काउंट। अब बताइए, रिजल्ट के डिक्लेयर होने से पहले क्या कोई बंदा कह सकता कि आप मशीन को गिन के बता दो? अभी तो रिजल्ट आ रहा है ना, रिजल्ट आने की वो कह रहे हैं कि नहीं, जब रिजल्ट आ रहा होगा, काउंटिंग चल रही होगी, उसी वक्त बताना पड़ेगा आपको। अरे तो उस वक्त तो पता ही नहीं कि वो जीत रहा है या हार रहा है भाई। और अगर एक बार डिक्लेयर हो गया तो अब आपको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। ये वाली वो बात हो गई जो कंडीशन अप्लाई में स्टार होता है, पता ही नहीं चलता। हमें तो ये बताया गया था कि यदि कोई कैंडिडेट सेटिस्फाई नहीं है तो इतना पैसा जमा करे, 40, 42, 45 हज़ार रुपया एक मशीन का, कर देंगे 5% काउंटिंग वीवीपैट की। लेकिन अब बताइए रहा कि नहीं, हाई कोर्ट जाइए। अब हाई कोर्ट चले जाइए, 2, 4, 5 साल तो लगे जाएंगे, दोबारा इलेक्शन आ जाएगा, फिर चले जाइएगा। दोस्तों बात यह है कि इलेक्शन कमीशन कहाँ कहाँ भागेगा, कितने इसके ऊपर आरोप लग रहे हैं। राजीव कुमार ने संस्था का क्या हाल कर दिया, जो आरोप के मुताबिक मैं आपसे कह रहा हूँ। इसके हालात ये कर दिए हैं कि पूर्व चुनाव आयुक्त हों, योगेंद्र यादव हों, बहुत बड़े बड़े जानकार मशीन के खुला चैलेंज दे रहे हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं है, शेर शायरी चल रही है। अब सुना कांग्रेस को बुलाया जा रहा है किसी बात को लेकर, क्योंकि कांग्रेस ने क्या, सड़क पर उतर के तुम्हारी धज्जियां बिखेरेंगे अब। और वो उदित राज ने तो दिल्ली के अंदर मीटिंग भी कर दी, मैं देख रहा था आज। अब कल मीटिंग की, आज नहीं मालूम, लेकिन कर रहे थे वो जातीय जनगणना को लेकर कर रहे थे और वो वीवीपैट को लेकर कर रहे थे। अब इलेक्शन कमीशन ने मना कर दिया, तो अब कौन से दर पे जाएं? तेरे दर से उठा तो किधर जाऊंगा, मैं कदा छोड़ दूंगा तो मर जाऊंगा। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।